हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएशन ऑफ हार्डी-वीवर इक्वेशन। इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉपुलेशन में 200 मेल्स की सैम्पलिंग की गई, जिसमें से 20 मेल्स जो थे वो कलर ब्लाइंड थे, यानी कि उनके अंदर एक्स लिंक्ड कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन प्रेजेंट था। इस क्वेश्चन में हमें ये भी बता दिया गया है कि हम इस कंडीशन को हेमीजाइगस कंडीशन एज्यूम करके चल सकते हैं, और नॉर्मल अलील की फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ ली गई है। अगर इस कंडीशन में अगर हम देखें तो एक्स क्रोमोसोम दो कंडीशन में प्रेजेंट हो सकता है मेल में, आइदर नॉर्मल कंडीशन और आइदर डिजीज कंडीशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ ये स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए जो कहती है कि हेमीजाइगस कंडीशन में किसी इंडिविजुअल का जो फेनोटिपिक रेशियो होगा वही इसका जेनोटिपिक रेशियो होगा और वही इसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी भी होगी। ये चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। डाई एलीलिक केस में नॉर्मल कंडीशन में तीन कंडीशंस होती हैं, एक डोमिनेंट एलील की होमोजाइगस कंडीशन, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन और एक रिसेसिव एलील की होमोजाइगस कंडीशन। जो डोमिनेंट अलील है ये अपने आप को दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस कर सकता है, आइदर होमोजाइगस आइदर हेट्रोजाइगस कंडीशन। इस वजह से इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वो इसके जीनोटिपिक रेशियो को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो रिसेसिव अलील होता है वो अपने आप को केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। इस वजह से जो इसका फिनोटिपिक रेशियो होगा वही इसका जीनोटिपिक रेशियो भी होगा। अगर हम अपने क्वेश्चन की कंडीशन को देखें तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम जो है आइदर नॉर्मल इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा या डिजीज अलील के फॉर्म में प्रेजेंट होगा एक मेल इंडिविजुअल के अंदर। इन दो कंडीशंस के अलावा कोई और तीसरी कंडीशन नहीं हो सकती। और जैसा कि डाई एलीलिक केस में जो क्रोमोसोम है वो पेयर में प्रेजेंट हैं, बल्कि और यहाँ पे ये अकेले प्रेजेंट होने की वजह से जो भी इनके पास वेरिएशंस होगी वो उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस वजह से जो इनका फिनोटाइप होगा वही उनके जीनोटिपिक रेशियो होंगे। उसी तरीके से डिजीज एलील का भी जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वही उसका जीनोटिपिक रेशियो भी होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अलीलिक फ्रीक्वेंसी कैसे जीनोटिपिक रेशियो से सेम होगी। जैसे कि यहाँ पे केवल सिंगल अलील प्रेजेंट है और यहाँ पे डाई एलीलिक केस में पेयर्ड अलील प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम इसे क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सिंगल होने की वजह से हम इसके जीनोटिपिक रेशियो को सेव केवल जीनोटिपिक रेशियो को और अलीलिक फ्रीक्वेंसी को केवल हम पी और क्यू के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे जो इसका फिनोटिपिक रेशियो होगा वही उसका जीनोटिपिक रेशियो होगा और वही इसकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी। अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो आगे की कहानी बहुत आसान है। अगर 200 इंडिविजुअल्स में से 20 इंडिविजुअल्स जो हैं वो कलर ब्लाइंड हैं तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स कितने हो गए? 180। केवल फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करने पे हमें मिल जाएगा कि नॉर्मल इंडिविजुअल की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो उसकी फिनोटिपिक रेशियो है वही उसका जीनोटिपिक रेशियो होगा और वही उसकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी, जो आएगा 180/200, जिसको हम फर्दर फ्रैक्शन आउट करें तो 9/10 की रेशियो में आ जाएगा, जिसे हम 90% लिख सकते हैं और 0.9% भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आइदर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में से किसी फॉर्म में भी आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं आपको सही करने के लिए। यहाँ तक की बात आई थिंक क्लियर होगी। आगे एक पॉइंट और इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हार्डी वीवर इक्वेशन में अगर कोई पॉपुलेशन है तो जो उसकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी वो कभी भी अफेक्ट नहीं होगी मेल और फीमेल के अंदर, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी अलील की मेल के अंदर होगी वही फ्रीक्वेंसी उसकी फीमेल के अंदर भी होगी। यानी कि इसी केस में अगर आपको फीमेल के बारे में अगर पूछ ले तो आपको जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है आपको यही लेके आगे बढ़ना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आगे का पॉइंट। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी कलर ब्लाइंडनेस वाला ही एग्जांपल लिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया गया है कि 1/10 मेल इंडिविजुअल जो हैं वो कलर ब्लाइंड हैं इस पॉपुलेशन के अंदर, और सेम पॉपुलेशन के अंदर अब हमें ये बताना है कि कितनी फीमेल्स हैं जो कलर ब्लाइंड होंगे। तो ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट से हम ये लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 1/10, क्योंकि जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है वही उसकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी होगी और वही उसकी फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी भी होगी। अनलाइक मेल, फीमेल के अंदर तीन कंडीशन हमें मिलेगी। एक नॉर्मल होमोजाइगस कंडीशन जिसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होंगे, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसमें फीमेल के पास एक डिजीज अलील प्रेजेंट होगा लेकिन इसको ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बस इसे ये कैरी कर सकता है और नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर सकता है, इस वजह से इसे हम कैरियर फीमेल भी कहते हैं। और एक होमोजाइगस कंडीशन जिसमें दोनों डिजीज अलील प्रेजेंट होंगे। अगर हमें क्यू की वैल्यू पता है
तो हमें क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे डाई एलीलिक केस है, दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है। इस वजह से हमें क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। क्यू की वैल्यू अगर 1/10 है तो हमें 1/10 का स्क्वायर निकालने पे क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, जीनोटिपिक रेशियो, जो आएगा 1/100। यही हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। यही हमारे कलर ब्लाइंडनेस फीमेल की फ्रीक्वेंसी है इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका आंसर क्या आया। थैंक यू सो मच गाइस।